किसी को भी नहीं मालूम कि पोस्टमार्टम हुआ भी है कि नहीं हुआ, किसी को नहीं मालूम। जो अवशेष लिए गए हुए सैंपल लैब तक ही नहीं पहुँचे हैं तो हमारे को क्या रिपोर्ट देंगे? उस लड़की के माँ बाप के ऊपर दबाव बना करके दाह संस्कार किया है पुलिस प्रशासन ने। नमस्कार, मैं हूँ निहारिका नंदा और आप देख रहे हैं हाउस। मैं अभी खड़ी हूँ उस शमशान घाट के बाहर जहाँ कल गुड़िया के बचे हुए अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे गुड़िया के अंतिम समय की कहानी शुरू हुई। आइए चल के जानते हैं धरने में बैठे लोगों से कि उनका क्या कहना है। क्या आपको कल अंतिम संस्कार के बारे में पता था? जी नहीं, हमें किसी को भी सूचना नहीं दी गई थी कि उस बिटिया का जो होना कल दाह संस्कार किया जाएगा। ये किसी को भी नहीं मालूम था, हमारे बिरजू भाई को भी नहीं पता था। और उस लड़की के माँ बाप के ऊपर दबाव बना करके दाह संस्कार किया है पुलिस प्रशासन ने, ऐसे किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? जी नहीं, हमें कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। किसी को भी नहीं मालूम कि पोस्टमार्टम हुआ भी है कि नहीं हुआ, किसी को नहीं मालूम। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस के दबाव से ये दाह संस्कार किया गया है? देखो जी, जब जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए, उनको भी नहीं पता, और जिस गांव की बिटिया थी उनको भी नहीं पता कि अब दाह संस्कार किया जाएगा। तो इसका तो मतलब साफ साफ इशारा है कि उसके दिल्ली पुलिस प्रशासन ने दबाव बना करके दाह संस्कार किया गया। हमने पूछा था कि मतलब वो कॉपी कहाँ है, दाह संस्कार करने के लिए लेके आए हो तो कॉपी कहाँ है? उन्होंने कहा कमिश्नर साहब के पास जाओ। जब वो उसको लेके आते हैं, बॉडी को साथ लेके आते हैं तो पूरे कागज लेके आते हैं संस्कार, मतलब उसका वो संस्कार करने के लिए। तो मतलब उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं पता, और मतलब कमिश्नर साहब के पास जाओ, वहाँ लो, और हमारे पास कोई कॉपी नहीं है। क्या पहला आप अंतिम संस्कार में मौजूद थे? नहीं, हम अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार होते हुए हम देख रहे थे। जबकि हमने कई दिनों से हम बोलने लग रहे हैं शुरुआती तौर से ही कि हम इस बच्चे का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन पुलिस बल के दबाव से और इनके जोर जबरन जो है इन लोगों से जो है अंतिम संस्कार किया गया। अभी गांव की पंचायत भी यहाँ पर आई हुई थी। गांव के लोग ये बोल रहे थे कि हमारे को भी नहीं बताया इन्होंने। लड़की की माँ बाप को पकड़ के, और दो लोग थे अंदर, कोई ये गाँव के 2-3 लोग, उन्होंने जो है मिलके और पुलिस वालों ने मिलके दाह संस्कार करवा दिया। तो किसने मुखाग्नि दी ये आपको नहीं पता? नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। आपको पुलिस ने या किसी के भी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई? नहीं, हमें कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। दरअसल क्या है, 6 तारीख को डीसीपी साहब ने हमें बुलाया था, और डीसीपी साहब ने बताया था ये जो कोर कमेटी जो बनी हुई है, पूरी कोर कमेटी को इन्होंने बुलाया था डीसीपी साहब ने कि भाई आप दाह संस्कार कर दो, ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। बाकी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या, हम अभी अंतिम संस्कार ही नहीं करना चाहते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच की जो लैब की जो रिपोर्ट है वो मायने रखती ही नहीं। हम कल के इन रवैये से ये मायने रखता ही नहीं है। साइड सी बात है, रिपोर्ट में कुछ आया होगा और इन्होंने जबरन जो है अंतिम संस्कार करवा दिया। तो अब रिपोर्ट कुछ भी ये बनाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने साबित कर दिया है कि उस बच्ची के साथ जो गलत हुआ था उसे कहीं ना कहीं छुपाने की साजिश की जा रही थी, जो कि पुलिस प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व है। पुलिस प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व है। वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे जबरन दाह संस्कार करवा के अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, हमें किसी भी कमेटी किसी भी मेंबर को नहीं पता था। और देखा होगा अभी कुछ देर पहले गांव के लोग आए हुए थे, इसी गांव के हैं, किसी को भी नहीं बताया गया कि हमारी बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा है या कुछ भी है। हम नहीं जानते। हमारे से तो कोई सागरपुर से लड़के आए, वे बोले कि अंतिम संस्कार होने लग रहा है शायद। तो आपको कब पता चला कि अंतिम संस्कार हो रहा है? हमें तो तब पता चला, उन्होंने गेट लगा रखी थी, हम यहाँ से भगे हैं। भाई ऐसे कैसे अंतिम संस्कार कर रहे हो आप? ठीक है, कौन कर रहा है? अब कौन कर रहा है? उन्होंने बोला है कि भाई गांव के 2 लड़के हैं और उनके माता पिता हैं। तो मुखाग्नि भी उनके पिता ने ही दी होगी। इस चीज़ का मुझे नहीं पता किसने दी है, क्या करा है, क्या करा। तो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली कि नहीं?
देखो जो भी उनके टेस्ट वगैरह जो भी होना था उस रिपोर्ट की कार्रवाई सबूत के लिए, हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। और यही हमारी लड़ाई थी कि उस बॉडी से हमें क्या मिला है। एक लड़की करंट से मरी है या गला घोट के मारी गई है, रेप करके मरी है, उस चीज़ के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो आपका अब कब तक का ये इरादा है कि आप ये धरने में कब तक बैठेंगे, क्योंकि आपको कोई भी खबर नहीं दी जा रही है पुलिस की तरफ से? देखो ये अकेली इस बच्ची की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, ये देश की हर बच्ची के लिए एक नया कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक नहीं उठेंगे हम, जब तक इस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब रात को ही आपने पता होगा 6 साल की बच्ची का दोबारा बलात्कार हो गया। मैं और मेरी पूरी कोर कमेटी टीम 20-30 लड़कों के लिए साथ लेके वहाँ पर पहुँचे। ACP ले जाते ही अच्छे से बताते ही उन्होंने कहा कि हाँ सर आइए आप। उन्होंने रिपोर्ट कंप्लेंट वगैरह सब आगे लिखी और उसमें हर चीज़ वो जो पॉसिबल हो सकती है वो सब धाराएं लगा रखी है, क्योंकि ये बेटी भी एक SC समाज की है जिसका कल रेप हुआ।